शुरू कीजिए। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी जो आप पहले पढ़े हैं। एक है कांस्टेंट, ये जनरली इंटीगर्स भी होते हैं या इसको आप रियल नंबर भी कह सकते हैं, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल में ए से लेकर के जेड तक के अक्षर आते हैं। तो 6th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, इसको हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन built from integers and variables. For example, x plus 2, it is a algebraic expression. इसी से डिफिनीशन आता है पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल क्या कहता है? an expression of the form a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 plus an xn, where an not equal to 0 is called a polynomial of degree n. इसमें ये ध्यान देने की चीज है कि जो सबसे बड़ा होता है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं an xn का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं, अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इस तरह से हम पोलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। और जो इसका सबसे अधिक पावर होता है, इसमें x का सबसे अधिक पावर 3 है, तो जो सबसे अधिक होता है वही इसकी डिग्री होती है। अब इसी डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स जो होते हैं, पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, चार प्रकार के होते हैं। पोलिनोमियल्स इसके डिग्री के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसकी डिग्री 1 है उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल।
लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री जैसे x+2, ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री होती है 2x² + x + 3। इस तरह का इक्वेशन होगा तो हम कहेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहेंगे तो ये हम लिख सकते हैं a1x1 + a0। इसको अगर हम उस रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a2 x2 + a1 x1 + a0। इसमें a0 जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, तो इसका जो डिग्री होता है वह 3 होता है। जैसे 3x³ + 2x² + x + 5। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, तो पहले x4 फिर x3 फिर x², फिर x और तब कांस्टेंट दिया जाता है। अब अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से एक बार देखिए बिना पावर का, ये होता है ax + b, ये होता है ax² + bx + c, ये होता है ax³ + bx² + cx + d। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है इसका होता है ax4 + am, bx3 + cx² + dx + e। इसमें इस सभी में a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। अब आते हैं इसके 0 पर, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the value of equation becomes 0
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक, अब इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे हम लोगों को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी नहीं पढ़ना है, क्यूबिक पोलिनोमियल अभी नहीं पढ़ना है, लीनियर पोलिनोमियल हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, इसके दो जीरोज होते हैं, इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के दो जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो अल्फा और बीटा होता है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of equation। ये रिलेशन क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी इसका ये सेकंड होता है जिसके साथ एक्स लगा होता है, और ए ये है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाता है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए क्या है? तो ये सी जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी के लिए लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कांस्टेंट टर्म, और इसके लिए लिखेंगे कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो होता है इसका रिलेशन कहलाता है।